सैनिक का पैर गलती से एक पौधे पर पड़ जाता है और उसमें से बहुत सारा पाउडर निकलने लगता है। वो बेफिक्र होकर सिगरेट का धुआं छोड़ता है। ये बारीक कण किसी चुंबक की तरह एक साथ मिलकर एक झुंड बन जाते हैं और आदमी के कान के अंदर घुस जाते हैं। ये कण एक मच्छर से भी छोटे होते हैं जो पल भर में त्वचा के रोम छिद्रों में घुस जाते हैं। हल्के से दर्द की वजह से वो आदमी बस अपना कान खुजाता है और फिर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है। उनके सामने एक क्रैश हुआ बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है जिसके सामने इंसान चींटियों जैसे लग रहे थे। स्पेसशिप के नीचे वैसे ही बहुत सारे गोल पौधे उगे हुए थे। मूंछ वाला आदमी उत्सुकता से एक पौधे को छूता है और उसका पाउडर उड़कर सीधा उसके चेहरे पर आ जाता है और उसकी नाक के अंदर घुस जाता है। उसे भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटे जीव बाहर अपना सामान सेट कर रहे। डेविड की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। डेविड ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो लगातार खांसने लगता है। सारा को उसकी हालत देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। वह तुरंत अपनी टीम को मदद के लिए बुलाती है। जैसे ही वो लोग स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मूंछ वाला आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। सबको लगता है कि ये सब बस यहाँ की नमी वाली हवा के कारण हो रहा है। डेविड सबसे पहले स्पेसशिप के पास पहुंचता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी उसके मुंह से खून निकलता है और सीधा सारा के ऊपर जाकर गिरता है। दोनों बिना कोई समय बर्बाद किए जल्दी से स्पेसशिप के अंदर लौट आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने साथ एक भयानक मौत को अंदर ले आए हैं। वे जैसे ही डेविड को मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं, उसके पीठ से अचानक बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये नजारा देखकर लेडी डॉक्टर बहुत डर जाती है। वो मदद बुलाने के लिए बाहर भागती है और जाते जाते दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। इससे साफ पता चल रहा था कि लेडी डॉक्टर को अच्छे से पता था कि डेविड के साथ क्या हो रहा है। बस कुछ ही सेकंड बीते थे और डेविड की पीठ का वो घाव 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। सारा धीरे धीरे उसके पास जाती है और अपने हाथों से डेविड के दर्द को कम करने की कोशिश करती है। तभी उन दोनों के सामने एक ऐसा खौफनाक नजारा आता है जिससे उनकी रूह कांप जाती है। डरपोक डॉक्टर वहां से उल्टे पांव भाग जाता है। सारा मुड़कर देखती है तो जमीन पर पड़ा वो अजीब सा राक्षस धीरे धीरे रेंग रहा था और भयानक आवाजें निकाल रहा था। वो जैसे ही अपनी बंदूक उठाने जाती है, उसका पैर खून पर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वो एलियन तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। सारा लड़खड़ाते हुए अपना चाकू उठाती है और एलियन भी अपनी झिल्ली से बाहर निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सारा की एक लात से एलियन बुरी तरह भड़क जाता है और सीधा उसके चेहरे पर हमला कर देता है। तभी वो लेडी डॉक्टर अपनी बंदूक लेकर वापस लौटती है। एलियन की पूंछ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसका आकार कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। डॉक्टर जैसे ही गोली चलाने लगती है, वो भी जमीन पर पड़े खून की वजह से फिसल कर गिर जाती है। आवाज से एलियन का ध्यान फिर से उसकी तरफ जाता है। वो डॉक्टर डर के मारे रेंगते हुए बाहर की तरफ भागती है और किसी तरह एन मौके पर एलियन को उसी रूम में बंद कर देती है। लेकिन एलियन बहुत चालाक था। वो जानता था कि शीशा सबसे कमजोर हिस्सा है। इतनी देर में डॉक्टर किसी तरह दोबारा अपनी बंदूक उठा लेती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, जिससे गलती से वहां रखे एक कंटेनर में ब्लास्ट हो जाता है और वो डॉक्टर तुरंत ही आग की लपटों में घिर जाती है। लेकिन वो एलियन बहुत चालाकी से स्पेसशिप के बाहर भाग निकलता है। वहां पहुंचा कैप्टन अपनी आंखों के सामने उस स्पेसशिप को धमाके में उड़ते हुए देखता रह जाता है। अब उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे आ रही टीम अभी कुछ समझ पाती, तभी मूंछ वाला आदमी भी बदलने लगता है। सब लोग मिलकर उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एलियन का जम और भी भयानक था। वो सीधे उसके मुंह को फाड़कर बाहर निकलता है। वो छोटा राक्षस जमीन पर गिरते ही बिना किसी को कोई मौका दिए चालाकी से झाड़ियों के अंदर छिप जाता है। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी बंदूकें तान लेते हैं, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि अभी अभी पैदा हुआ वो एलियन पल भर में ही कई गुना बड़ा हो जाएगा। वो अपने खूंखार दांत और पंजे निकालकर पूरी टीम पर सीधा हमला कर देता है। तभी वाल्टर डियाना को बचाने के चक्कर में आगे आता है और एलियन उसके बाएं हाथ को अपने जबड़े में दबोच लेता है। एलियन के मुंह से निकलने वाले एसिड की वजह से वाल्टर का हाथ पूरी तरह गल जाता है और वो एलियन उसका हाथ उखाड़ फेंकता है। जैसे ही एलियन आगे बढ़ता है, तभी आसमान में एक बहुत बड़ी फ्लेयर गन से रोशनी की जाती है, जिससे रात का अंधेरा दिन की तरह रोशन हो जाता है। एलियन उस तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और घबराकर तुरंत अंधेरे में भाग जाता है। उस तेज रोशनी के बीच काले कपड़े पहने एक अनजान सा आदमी अचानक उन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपना सामान उठाकर उस अजनबी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो घने जंगलों को पार करते हुए एक बहुत ही विशाल इमारत के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग बाढ़ के अंदर जाते हैं, वहां का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। उस विशाल मैदान में चारों तरफ जली हुई और काली पड़ चुकी लाशों का ढेर लगा हुआ था। उनके शरीर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था और यहाँ रहने वाले लाखों लोग किसी भयानक मौत का शिकार हुए थे। उन लाशों के चेहरों का दर्द देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके साथ कितना भयानक हादसा हुआ होगा। सब लोग बिना कोई आवाज किए उस आदमी के पीछे पीछे एक गुफा के अंदर जाते हैं। तब जाकर वो अजनबी अपना चेहरा सबको दिखाता है। असल में वो पिछली फिल्म प्रोमेथियस का रोबोट डेविड था और वाल्टर जो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता था, वो उसी का एक नया और एडवांस वर्जन था। वो टीम को बताता है कि 10 साल पहले डॉक्टर शॉ उसे लेकर इस ग्रह पर आई थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त स्पेसशिप में मौजूद वायरस गलती से लीक हो गया और स्पेसशिप के क्रैश होने से डॉक्टर शॉ की मौत हो गई। वो काला वायरस किसी खूंखार जानवर की तरह पूरे ग्रह पर फैल गया और पलक झपकते ही यहाँ की सारी जिंदगी को खत्म कर दिया। और अगर किसी के शरीर में थोड़ा सा वायरस जाता है, तो वो वायरस उस इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके उसके अंदर एलियन को पैदा करता है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये सब बताते हुए डेविड की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जैसे ही डेविड वहां से जाता है, डियाना तुरंत वाल्टर के पास आती है और उसे बताती है कि उसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वाल्टर जब डेविड के कमरे में जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और जानवरों के अजीबोगरीब स्केच रखे हुए हैं। तभी पास रखी एक बांसुरी पर उसकी नजर पड़ती है। वो जैसे ही उसे उठाता है, डेविड अपने बाल काटकर वहां आ जाता है। अब वो बिल्कुल वाल्टर जैसा ही लग रहा था। दोनों में फर्क
फर्क कर पाना मुश्किल था, लेकिन एक बड़ा फर्क यह था कि डेविड के अंदर खुद सोचने समझने की ताकत आ चुकी थी, जबकि वाल्टर अभी भी इंसानों का गुलाम ही था। इसलिए डेविड जानबूझकर वाल्टर को बांसुरी बजाना सिखाता है ताकि वो भी खुद से सोचना और सीखना शुरू कर दे, और बातों ही बातों में वो अपने खतरनाक इरादे उसके सामने जाहिर कर देता है। वो कहता है कि जिन इंसानों ने उसे बनाया है वो खुद कितने कमजोर है, लेकिन फिर भी हमेशा जिंदा रहने के सपने देखते हैं। इंसानों की गुलामी करने के बजाय डेविड खुद भगवान बनना चाहता था। वो वाल्टर को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है और उसे इस ग्रह पर आने का असली सच बताता है। असल में 10 साल पहले इस ग्रह पर हुए उस भयानक अंत का कारण कोई हादसा नहीं था, बल्कि डेविड ने खुद जानबूझकर उस खतरनाक वायरस को यहाँ फैलाया था। वो काला वायरस आसमान से काली बारिश की तरह नीचे गिरा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में यहाँ रहने वाले सभी लोग तड़प तड़प कर मारे गए। अपनी इस भयानक करतूत को याद करके डेविड को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वो खुशी से जोर जोर से एक कविता सुनाने लगता है, पर उसका सिस्टम पुराना होने की वजह से वो कविता के कवि का नाम गलत बता देता है। वाल्टर उसे सही नहीं करता और बस चुपचाप उसका नाटक देखता रहता है। डेविड अचानक से बहुत दुखी होने का नाटक करता है और डॉक्टर शॉ की कब्र के सामने खड़े होकर उन्हें याद करने लगता है। वो बताता है कि वो डॉक्टर शॉ से बहुत प्यार करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाल्टर डियाना की परवाह करता है। वाल्टर तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम जानते हो न कि रोबोट्स के लिए प्यार करना मुमकिन नहीं है। क्या सच में? डेविड वाल्टर की आंखों में घूरते हुए कहता है। वाल्टर दुनिया से झूठ बोल सकता था, लेकिन डेविड से नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। टीम की एक लड़की रूबी अपना घाव साफ कर रही थी, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है। रूबी का हाथ कांपते हुए अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एलियन उसे इसका मौका ही नहीं देता और उसे जिंदा ही चबा जाता है। आखिर में गंदे पानी में सिर्फ उसका कटा हुआ सिर तैर रहा होता है। डेविड जब वापस लौटता है तो वो इस खौफनाक नजारे को अपनी आंखों से देखता है। वो एलियन भी मुड़कर उसकी तरफ आता है। क्योंकि डेविड कोई इंसान नहीं था, इसलिए एलियन उस पर हमला नहीं करता, बल्कि वो एक पालतू जानवर की तरह उसके सामने शांत खड़ा हो जाता है। ये देखकर डेविड के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी कैप्टन अपने लोगों को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और एलियन को देखते ही अपनी बंदूक तानकर उसके सीने पर निशाना लगाता है। कैप्टन को उस एलियन पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसके साथियों को मारा था। वो बिना कुछ सोचे लगातार 2 गोलियां दागकर एलियन को छलनी कर देता है। डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर कैप्टन एलियन के मरने तक गोलियां चलाता रहता है। अपने बनाए हुए जीव को मरता देख डेविड को बहुत दुख होता है। वो गुस्से में कैप्टन से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा? कैप्टन उस लड़की के कटे हुए सिर की तरफ देखता है और अपनी बंदूक डेविड की तरफ तान देता है। उसे डेविड के इरादों पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे धमकी देते हुए इस जगह का पूरा सच उगलवाने लगता है। उसने फिर से अपना असली चेहरा छुपा लिया और कप्तान को बातों में फंसाकर अपने सीक्रेट लैब में ले गया। उसने बताया कि उसने उस काले पानी से कई बायो एक्सपेरिमेंट किए हैं। सालों बाद ये खूबसूरत दानव बस उस पुराने वायरस का एक हिस्सा ही बचे हैं। उन अंडों से ये खतरनाक लैब के मॉन्स्टर बाहर निकले और अंदर घुस गए। उसने अपनी इस भयानक रचना के बारे में सब कुछ लिख डाला। ये मेरा बेहतरीन काम है। डेविड ने कई तरह के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे अलग अलग प्रजातियों को मिलाना। उसने अपनी लैब को एक पागल वैज्ञानिक का प्लेग्राउंड बना दिया था। इसके बाद वो कैप्टन को एक और भी छुपी हुई जगह ले गया। उस अंधेरे कमरे में हर तरफ बहुत सारे बड़े बड़े अंडे रखे थे। बेचारे कैप्टन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो है वो कितनी खतरनाक चीज है, और डेविड तो झूठ बोलने में माहिर था। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि ये चीजें बिल्कुल सुरक्षित है। कैप्टन ने बिना डरे जैसे ही एक अंडे को छुआ, वो अचानक खुल गया, किसी इंसान को खाने वाले खतरनाक फूल की तरह। डेविड के कहने पर कैप्टन बेवकूफों की तरह उसे पास से देखने लगा। अगले ही पल अंडे से एक फैसगर कीड़ा निकला और सीधा कैप्टन के चेहरे पर चिपक गया। डेविड बस चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। मरते हुए कैप्टन ने आखिर में उससे एक सवाल पूछा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कैप्टन का सीना फट गया और खून के छींटे उड़ गए। एक बिल्कुल नया एलियन उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन के मरने के बाद ही ये खौफनाक फैसगर कीड़ा पूरी तरह से बाहर आया। डेविड बहुत खुश होकर अपने सामने इस परफेक्ट जीव को देख रहा था। उसे लगा कि भगवान बनने का उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया है। इसी बीच वॉल्टर गलती से डेविड की लैब में आ गया। वहां उसने डॉक्टर शॉ की कटी-फटी लाश देखी। तब उसे समझ आया कि डेविड बहुत पहले ही बुरा बन चुका है। इस ग्रह के लोग और डॉक्टर शॉ दोनों ही डेविड के लालच का शिकार हुए थे। लेकिन जब उसने जाकर डेविड से इस बारे में पूछा तो डेविड ने बहुत आराम से उसे अपने इस पागलपन वाले प्लान में शामिल होने को कहा। हालांकि डेविड ने अपने इस बड़े प्लान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन वॉल्टर को यह सब बकवास लगा। आखिरकार डेविड तो एक कविता के लेखक का नाम ही भूल गया था। ऐसा रोबोट क्या ही शानदार चीज बनाएगा। लेकिन तभी डेविड का बर्ताव अचानक बदल गया। वॉल्टर उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहता था। वो बस उसे लोगों को मारने से रोकना चाहता था, पर डेविड ने चालाकी की और वॉल्टर का ध्यान भटकाकर उसे जबरदस्ती शटडाउन कर दिया। उसी समय अपने साथियों को एक के बाद एक गायब होते देख बाकी क्रू मेंबर्स उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें बेसमेंट में कैप्टन की ठंडी लाश मिल गई और अगले ही पल एक फैसगर कीड़ा अचानक उन पर कूद पड़ा। क्रू ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो कीड़ा बहुत तेज था। एक क्रू मेंबर जरा सा चूका और कीड़ा सीधा उसके चेहरे पर जा चिपका। गनीमत है कि उसके साथी ने तुरंत एक चाकू से उस मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी काट दी। इससे उस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब उस कीड़े का खून क्रू मेंबर के चेहरे पर गिरा था तभी एक अंडा उसके शरीर के अंदर चला गया था। उन्होंने अभी राहत की सांस ली थी कि तभी एक और एलियन वहां आ धमका। उसने ऊंचाई से छलांग लगाई और पीछे रह गए क्रू मेंबर को वही फाड़ डाला। इसी बीच डैनी को एक आर्काइव रूम में डेविड के कुछ एक्सपेरिमेंट वाले डिजाइन मिल गए। उन डिजाइन्स में डॉक्टर शॉ का नाम भी था। उसे तुरंत समझ आ गया कि डेविड बहुत खतरनाक है, लेकिन तभी डेविड वहां अचानक आ गया और बिना कुछ कहे उसे मारने की कोशिश करने लगा। डैनी वहां से भागने लगी, पर डेविड ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गया और
और उस लड़की को चूमने की कोशिश करने लगा जिसे वॉल्टर पसंद करता था। लेकिन तभी वॉल्टर ने सही समय पर आकर हीरो की तरह उसे बचा लिया। उसने डैनी को वहां से जाने को कहा और खुद उसे संभालने लगा। वॉल्टर एक अपग्रेडेड मॉडल था, इसलिए ताकत और स्पीड दोनों में वो डेविड से आगे था। बहुत जल्द उस पुराने रोबोट बुरी तरह पिटाई हो गई और वो शटडाउन होने ही वाला था। वो बातें करते करते चुपके से अपना हथियार उठाने लगा। इन दोनों रोबोट्स में आखिर कौन जीता? इसी बीच डैनी उस घायल आदमी को लेकर वहां से भाग निकली। फिर उन्होंने सिग्नल लाइट चालू की और अपनी मदरशिप का बेताबी से इंतजार करने लगे। खुशकिस्मती से कुछ ही देर में उनका साथी टिम एक ट्रांसपोर्ट शिप लेकर वहां पहुंच गया और तभी वॉल्टर भी लड़ाई खत्म करके उनके पीछे पीछे आ गया। तीनों किसी तरह शिप पर चढ़ गए, लेकिन तभी एलियन भी उनके पीछे आ गया। डैनी गुस्से में शिप के केबिन से बाहर निकली, खुद को बांधा और एलियन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। लेकिन एलियन शिप के निचले हिस्से में छुप गया था, जिससे डैनी उसे मार नहीं पा रही थी। फिर एलियन कॉकपिट के ऊपर चढ़ गया और शीशा तोड़कर पायलट पर हमला करने लगा। ऐसे खतरे के समय में डैनी ने रोबोटिक आर्म से एलियन को पकड़ लिया। उसी वक्त शिप का बैलेंस बिगड़ गया, डैनी फिसलने लगी और वो बिल्कुल एलियन के पास पहुंच गई। अच्छा हुआ कि उसने सही समय पर बटन दबा दिया और रोबोटिक आर्म ने एलियन को कुचल डाला। आखिर में टिम की शानदार ड्राइविंग की वजह से शिप का बैलेंस वापस आ गया और वो लोग मदरशिप पर लौट आए। घायल आदमी का आखिरकार इलाज हुआ और डैनी ने वॉल्टर की चोटें भी ठीक कर दी। इस कॉलोनी मिशन में बहुत भारी नुकसान हुआ था। इतने सारे क्रू मेंबर्स में से अब बस कुछ ही लोग और रोबोट वॉल्टर बचे थे। डैनी ने इस मुश्किल समय में नई कैप्टन की जिम्मेदारी ली। उसने तय किया कि वो अपने पुराने प्लान के हिसाब से दूर के उस ग्रह की ओर ही बढ़ेंगे, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आराम करते वक्त अचानक सिस्टम का अलार्म बजने लगेगा। वो तुरंत मेडिकल बे की तरफ भागी। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमरे में हर तरफ खून बिखरा था, जिससे पता चल रहा था कि वहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। असल में उस घायल आदमी के अंदर जो एलियन पल रहा था, वो कोई हलचल हुई क्या? वॉल्टर रुको, वो यही है, दोनों के बीच में खड़ा है और जल्दी से कुछ करने की वार्निंग। क्या बाहर कोई है? क्या ये शिट, हमें यहाँ से निकलना होगा। वॉल्टर वार्निंग दो, उन्हें बताओ। लेकिन उस वक्त दोनों क्रू मेंबर कोई अलार्म नहीं सुन पाए। वो फुल वॉल्यूम में गाने बजाकर एक बंद जगह पर मजे से नहा रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके पास आ चुकी है। एलियन के कांटे ने अचानक उस आदमी का गला चीर दिया। फिर एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो औरत भी शांत हो गई। जब डैनी और टिम वहां पहुंचे तो उन्हें बस खून ही खून दिखा। अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए डैनी ने वॉल्टर को ज्यादातर दरवाजे बंद करने को कहा और एलियन को एक टेराफॉर्मिंग बे में धकेल दिया। उसने सोचा कि एक गाड़ी की मदद से वो उसे स्पेस में बाहर फेंक देगी। इसके लिए डैनी ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया और एलियन को गाड़ी के अंदर ले आई। जैसे ही बटन दबा, वो गाड़ी एलियन के साथ मदरशिप से बाहर धकेल दी गई। लेकिन अचानक खींचने वाली चेन अटक गई, जिससे एलियन को आखिरी पल में वापस मदरशिप पर कूदने का मौका मिल गया। टिम ने तुरंत दूसरी गाड़ी छोड़ी। जैसे ही एलियन ने डैनी पर झपट्टा मारा, उस गाड़ी ने उसे जोर से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। आखिरकार एलियन उस गाड़ी के साथ स्पेस में गिर गया और डैनी भी सही सलामत बच गई। इस तरह इंसानों और एलियन की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। मदरशिप उस ओरिजिनेटर ग्रह की तरफ बढ़ती रही। डैनी और टिम ने इस लंबे सफर को काटने के लिए फिर से हाइपर स्लीप में जाने का फैसला किया। शिप की देखभाल का काम वॉल्टर के भरोसे छोड़ दिया गया। पर जैसे ही डैनी सोने ही वाली थी, वॉल्टर के अजीब चेहरे को देखकर डैनी को अचानक समझ आ गया कि उसके सामने जो रोबोट है वो वॉल्टर नहीं है, बल्कि वो दुष्ट डेविड है। ऐसा लग रहा था कि वॉल्टर के साथ हुई लड़ाई में डेविड ही जीता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डैनी को तुरंत हाइपर स्लीप में भेज दिया गया। उसे विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद डेविड बड़े मजे से शिप के कॉलोनी बे में आया और उसने अपने पेट से फैसगर कीड़ों के अंडे बाहर निकाले। उस ग्रह पर पहुंचने के बाद वो अपना एलियन एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करेगा। तब वो 2000 से ज्यादा लोग कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? ये डरावना सपना जो खत्म हुआ सा लग रहा था, शायद वो बस अभी शुरू ही हुआ है। मैं हूं जॉन, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।